चांद पर आदमजात को पैर रखे हुए लगभग 50 साल हो चुके हैं। जी हाँ, आज से करीब 50 साल पहले यानी कि 20 जुलाई 1969 यानी कि 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन बज़ एल्ड्रिन ने चांद पर कदम रखा। और मैं पर आपको वो बताना चाहूँगा जो बहुत कम लोगों को पता है कि आज से 50 साल पहले जब पहली बार चांद पर इंसान ने कदम रखा तो एडविन बज़ एल्ड्रिन जो कि अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे और इसके साथ साथ वो एक डिवोटी क्रिश्चियन भी थे, यानी कि एक समर्पित मसीही, एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन बिलीवर। जी हाँ, उन्होंने इतिहास रचा जब उन्होंने चांद पर पैर रखा। सबसे पहले उन्होंने बाइबल के परमेश्वर का, जो पूरी सृष्टि का परमेश्वर है, ज़मीन और आसमान का खुदा है, उस खुदा का, उस परमेश्वर का धन्यवाद करा, उसको शुक्रगुजारी दी। और उन्होंने क्या करा, उन्होंने सबसे पहले चांद पर थैंक्स गिविंग करने के बाद, गॉड को थैंक्स देने के बाद, बाइबल के ईश्वर को थैंक्स देने के बाद, उन्होंने वहाँ पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बराबर में बैठकर पाक सैक्रामेंट यानी कि होली कम्युनियन को सेलिब्रेट करा। और उन्होंने इस बात के ऊपर बड़ा ही वो बहुत अमेज़ हुए इस बात को लेके, उनका दिल बहुत ही ज़्यादा खुशी से भर गया, शादमान हो गया कि चांद पर अगर ज़मीन से खाने वाली चीज़ अगर दो कोई गई हैं तो वो भी वो गई हैं जो कि होली कम्युनियन यानी सैक्रामेंट के लिए इस्तेमाल होता है। मैं आपको बता दूं, पहली बात तो सैक्रामेंट जिन लोगों को नहीं पता, या प्रभु भोज जिसे हम हिंदी में कहते हैं, उर्दू में पाकश और इंग्लिश में हम लोग होली कम्युनियन बोलते हैं। होली कम्युनियन वो रस्म है जो कि यीशु मसीह ने लास्ट सपर में अपने शागिर्दों के साथ किया था। यानी जो यीशु मसीह ने लास्ट खाना, आखिर बार खाना अपने शागिर्दों के साथ खाया था, उसमें उन्होंने रोटी ली थी और वाइन का कप लिया था। और उस वाइन के कप को लेकर उन्होंने, यीशु ने बोला था कि जिस तरीके से ये वाइन अंगूरों को कुचलकर, ये वाइन जो रिप्रेजेंट करती है यीशु मसीह के ब्लड को रिप्रेजेंट करती है, जिस तरह के अंगूरों को कुचलकर ये रस निकलता है, उसका पूरा रस निकाल लेते हैं कुचल कर। इसी तरीके से यीशु मसीह ने बताया था, मेरी देह को मनुष्य जाति आदम जात के लिए कुचला जाएगा, और जैसे ही इसमें से वाइन निकली है, पूरा मेरा ब्लड इंसान की नजात के लिए, इंसान के उद्धार के लिए, मनुष्य जाति की मुक्ति और मोक्ष के लिए दिया जाएगा। तो यानी कि वाइन का जो कप था वो यीशु मसीह के खून को, उनके बेऐब खून को दिखाता है, जो पूरे आदम जात, पूरी मनुष्य जाति के लिए बहाया गया। और इसी तरह यीशु मसीह ने उस सैक्रामेंट में, उस प्रभु भोज में, होली कम्युनियन में रोटी ली जो कि अखमीरी रोटी थी, अनलीवन ब्रेड थी, यानी कि उसमें कोई खमीर नहीं था। खमीर, बगैर खमीर की रोटी यानी बगैर पाप, खमीर पाप को दिखाता है। और वो यीशु मसीह ने तोड़कर अपने चेलों में बांटी। और उस तरह यीशु मसीह ने अपने चेलों, अपने शागिर्दों से बोला, जीसस क्राइस्ट ने, कि जिस तरह ये रोटी तोड़ी जाती है, इसी तरह मेरे देह को, मेरे बदन को मनुष्य जाति की मुक्ति और मोक्ष के लिए, इंसान के लिए, पूरे आदम जात के लिए, हर जाति, हर धर्म और हर बिरादरी के लिए, हर कौम और हर गोत्र के लिए, हर कबीले के लिए, मेरे बदन को भी इस रोटी की तरह, इस तरह तोड़ता हूँ मैं इस वक्त और तुम्हें देता हूँ, वैसे मेरी देह को, मेरी बॉडी को भी तोड़ा जाएगा। यानी यीशु मसीह भविष्यवाणी इस बात की प्रोफेसी कर रहे थे अपने क्रूसिफिक्शन की, यानी अपने उस सलीबी मौत की, जो उन्हें सूली पर चढ़ाया गया और मार दिया गया बेरहमी से। पर उसके पीछे एक बलिदान था जो पूरी मनुष्य जाति के लिए होना था। उसी बलिदान को, उसी कुर्बानी को जो यीशु मसीह ने पूरी कायनात, पूरी मनुष्य जाति, पूरे आदम जात के लिए दी, उसी को सेलिब्रेट नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ मिलकर बज़ एल्ड्रिन ने चांद पर की। चांद पर कोई ये चीज़ ज़मीन पे से खाने वाली चीज़ गई तो वो गई जो कि यीशु मसीह के बलिदान को दिखाता है, यानी वो वाइन का कप और वो क्या कह सकते हैं, वो रोटी जो यीशु मसीह के उस मृत्यु को, जो मनुष्य जाति के लिए हुई, वो बलिदान, वो सेक्रीफाइस, उसको दर्शाता। उसको जाकर एल्ड्रिन ने चांद पर सबसे पहले सेलिब्रेट किया। तो ये कितनी बड़ी और कितनी मुबारक बात है। और यही नहीं, जो कि बज़ एल्ड्रिन, उन्होंने बड़ी प्यारी तरीके से बोला कि किस तरीके से नासा में मेरे जैसे और भी ऐसे विश्वासी, ऐसे ईमानदार लोग हैं, यीशु को मानने वाले, जो ये बिलीव करते हैं कि हम सब, इंग्लिश में इस तरीके से लिखा है कि नासा प्रोग्राम हु डज ट्रस्ट दैट वी आर डूइंग इज पार्ट ऑफ गॉड्स इटर्नल प्लान फॉर मैन, यानी कि हम लोग जो कर रहे हैं वो परमेश्वर की ही योजना में, हम लोग जो मनुष्य जाति के लिए उसका इटर्नल प्लान है, उसकी एक अनंत योजना है, उनकी अनंतता के लिए हम सब उसके प्लान का हिस्सा हैं। तो हम साइंटिस्ट भी उस प्लान को पूरा
पूरा कर रहे हैं परमेश्वर के। तो जी हाँ, बज़ एल्ड्रिन एक बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग बिलीवर थे। मैं आपको वो ऑडियो सुनाना चाहता हूँ, जो ऑडियो जब चांद पर उन्होंने जब ये प्रभु भोज, ये सैक्रामेंट लिया, ठीक है, जीसस क्राइस्ट के बलिदान को, सेक्रीफाइस को जब उन्होंने याद किया इस वाइन को और इस रोटी को लेकर, उसके बाद उन्होंने पूरे जो कि लोगों को संबोधित किया चांद पे से ज़मीन पर हर किसी को। तो उन्होंने ये ऑडियो सुनिए, ये उनका ओरिजिनल ऑडियो जब उन्होंने थैंक्स गिविंग करा और क्या बोला उन्होंने, ये सुनिएगा। Houston, Tranquility, over. Tranquility, Houston, go ahead. Roger, this is the LEM pilot. I'd like to take this opportunity to ask every person listening in, whoever, wherever they may be, to pause for a moment and contemplate the events of the past few hours and to give thanks in his or her own way. Over. Roger, Tranquility Base. तो इस ऑडियो में अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं बता दूं, वो कहते हैं, आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू आस्क एवरी पर्सन लिसनिंग इन, हुएवर एंड व्हेनेवर वेरेवर दे मे बी, एल्ड्रिन सेड, to pause for a moment and contemplate the events of the past few hours and give and to give thanks in his और हर ओन वे। यानी कि हम जहाँ भी कहीं हैं, जिस जगह पे भी हैं, इस क्षण के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, ठीक है ना। और यही नहीं, एल्ड्रिन ने बाइबल के न्यू टेस्टमेंट में से जॉन 15 का 5th वर्स को भी पढ़ा, यानी यूहन्ना 15 का पाठ, जहाँ बहुत प्यारी बात लिखी हुई है। वहाँ पर लिखा है, इस तरीके से लिखा है, जहाँ पर यीशु मसीह ने बोला कि मैं अंगूर का दरख्त हूँ, यानी मैं क्या हूँ, आई एम द ट्रू वाइन, ठीक है ना, मैं सच्ची दाखलता हूँ, ठीक है, और तुम डालियाँ हो। डालियाँ यानी बिलीवर्स जो हो गए वो डाली, यानी यीशु मसीह तो पेड़ हो गए, और जो उस पेड़ में जुड़ी हुई हैं वो डालियाँ यीशु मसीह को मानने वाले ईमानदार लोग, विश्वासी लोग हो गए, ठीक है ना। और वहाँ पर यीशु मसीह ने यूहन्ना 15 के 5 में इस तरीके से बोला है कि जब तुम क्या है कि whoever remains in me and I in him will bear much fruit, जो मुझ में बना रहता है, कायम रहता है, जिस तरह डाली पेड़ में बनी रहती है तो वो क्या करती है, फल लेकर आती है। और यहाँ पर यीशु मसीह ने भी बोला, जिस तरह डाली बगैर पेड़ में लगे कुछ भी खुद नहीं कर सकती, इसी तरह तुम भी मुझसे अलग होकर, अगर तुम मुझे अपने आप से सेपरेट कर दोगे, मैं पेड़ हूँ और तुम डाली, और डाली पेड़ से अपने आप को सेपरेट कर लेगी, तो तुम भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये इस तरीके से अपने क्रिश्चियन फेथ को एल्ड्रिन ने चांद पर सेलिब्रेट करा। और यही नहीं, उन्होंने उसके बाद जब वो वापस आ रहे थे तो उसके बाद भी उन्होंने बाइबल के, जब वो उनका मिशन जो मार्च था, जब वो वापस आ रहे थे तो उन्होंने बाइबल की जो बहुत पावरफुल किताब समझी जाती है और मानी जाती है, जिसे हम ज़बूर बोलते हैं और हिंदी में भजन संहिता और इंग्लिश में बुक ऑफ साम्स बोलते हैं, ठीक है ना, उसमें से उन्होंने ये रेफरेंसेस को पढ़ा, इन आयतों को पढ़ा। जिस तरह लिखा हुआ है, मैं हिंदी में और उर्दू में आपके लिए पढ़ देता हूँ। यहाँ इस तरीके से लिखा हुआ है भजन संहिता 8 का 3 में कि जब मैं आकाश को और जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। यानी परमेश्वर के सामने मनुष्य और आदमी क्या है, फिर भी परमेश्वर उसकी सुनते हैं, उसकी दुआओं को सुनते हैं। अगर उसने इतनी बड़ी बड़ी ज्योतियों को, इतने बड़े लाइट्स को परमेश्वर ने क्रिएट करा, बनाया, इतनी बड़ी चीज़ों को बना दिया खुदावंद ने, जब खुद उससे एक्सपीरियंस करा एल्ड्रिन ने जाकर, जब वो यूनिवर्स में गए तो वो जब बड़ी बड़ी चीज़ों को देख रहे थे, इन बड़ी लाइट्स को देखा, उन पर कदम रखा, तो उन्हें इस आयत का मतलब समझ में आया जो कि बाइबल में लिखा हुआ है। उर्दू में भी इस तरीके से लिखा है, जब मैं तेरे आसमान पर जो तेरी दस्तखारी है और चांद और सितारों पर जिनको तूने मुकर्रर किया गौर करता हूँ, तो फिर इंसान क्या है कि तू उसे याद रखे, और आदमजात क्या है कि तू उसकी खबर ले। तो इस तरीके से खुदावंद ने अपने जलाल को जाहिर किया है, परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करा है।
चांद और सितारों को रचकर, और वाकई में ये सब हमारे खुदावंद की पूरी तरीके से पावर में है, बाइबल के परमेश्वर की पावर में है। और इस तरीके से क्या कह सकते हैं, एल्ड्रिन ने अपने क्रिश्चियन फेथ को सेलिब्रेट करा, स्पिरिट से भरे हुए थे, चांद पर गए, इतिहास रचा, वहाँ पर प्रभु बोझ लिया, सैक्रामेंट लिया, यीशु मसीह के बलिदान को याद किया, बाइबल की वहाँ पर वर्स पढ़ी, और वहाँ पर से एक बड़ी ही क्या कह सकते हैं, एक खुदावंद की एक जोश से और खरोश से भरकर वापस आए और इतिहास को रच दिया। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो कि खुदावंद पे उनका बड़ा ही ज़बरदस्त ईमान रहा है, चाहे वो गलीलो हों, चाहे वो न्यूटन हों जिन्होंने ग्रेविटी को ढूंढा, और क्या कह सकते हैं ऐसे, और चार्ल्स बेबेज जिन्हें फादर ऑफ द कंप्यूटर बोला जाता है। चार्ल्स बेबेज बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन बिलीवर रहे हैं, और इन सब के पीछे इनकी क्रिश्चियन रूट्स रही हैं। बाइबल का दिया हुआ उनके पास विजडम और ज्ञान रहा है, परमेश्वर का इनके अंदर वो भय रहा है, जिस वजह से इन लोगों ने इतिहास रचा, इन्होंने हिस्ट्री को रचा, इन लोगों ने हिस्ट्री मेक कर दी, ये दे बिकेम हिस्ट्री मेकर्स। और इन्होंने कुछ ऐसा किया जिसे आज कोई भुला नहीं सकता है। कोई चाहे जलन के मारे या किसी और चीज़ को चलते, वो इन बातों को नकार नहीं सकता, क्योंकि ये चीज़ प्रमाणित हो चुकी है और ये चीज़ इतिहास में पूरी तरीके से लिख दी जा चुकी है। ठीक है ना। तो हम वाकई में ऐसे लोगों का, वाकई में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, ऐसे साइंटिस्ट के लिए, ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने वाकई में बाइबल को और ज़्यादा सिद्ध और सच साबित करने के लिए उन्होंने अपने जीवन को डेडिकेट करा। और हम भी इसी तरीके से खुदावंद के लिए समर्पित रहें और उसके नाम को बुलंद करते रहें। आज ऐसे साइंटिस्ट हैं जो नास्तिक हैं, पर आपको पता है आखिर दिन में खुदावंद उतनी ज़्यादा बाइबल को, उतनी ज़्यादा इस कलाम को और ज़्यादा सिद्ध करते जा रहे हैं, और ज़्यादा इस चीज़ को साबित करते जा रहे हैं कि ये खुदावंद का सच्चा कलाम है। और ऐसे ईमानदार वैज्ञानिकों, साइंटिस्ट की कमी नहीं है जो वाकई में बाइबल पे अटूट विश्वास रखते हैं और वाकई में बाइबल को साइंस से प्रूव करते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के ज़रिए आपने बरकत पाई होगी और आपका क्रिश्चियन ईमान, मसीह ईमान बहुत बड़ा होगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड।